जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का व्यवस्था को मानना चाहिए कि नहीं, यह है आज का विषय। भजन संहिता 111 का 7 और 8 में कहता है, परमेश्वर की आज्ञाएं स्वर्ग की अनंत आचार संहिता है जो सदैव कायम रहती है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विशेष योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। नंबर 2, परमेश्वर का व्यवस्था हमारे क्या देखने के लिए इस्तेमाल होता है और किसकी ओर ले जाता है। पढ़ें रोमियो 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर का व्यवस्था हमें अपना अपराध दिखने और यीशु की ओर ले जाता है। सवाल 3, परमेश्वर का व्यवस्था क्या है जो हमें रूपांतरण की ओर ले जाती है। भजन संहिता 19:7। यहोवा की व्यवस्था कार्य है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विशेषज्ञ हैं, बुद्धिहीन लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर का व्यवस्था एक एजेंसी है जो हमें मन फिराव की ओर ले जाती है। उसकी आज्ञाओं का पालन करने में क्या मिलता है। भजन संहिता 19:11। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उसकी आज्ञाओं का पालन करने में बड़ा प्रतिफल मिलता है। सवाल 5, हम मुक्ति के साधन के रूप में किसके अधीन नहीं हैं। मुक्ति पूरी तरह से और हमेशा किससे मिलती है। रोमियो 6:14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम मुक्ति के साधन के रूप में व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। मुक्ति पूरी तरह से और हमेशा अनुग्रह से मिलती है। इफिसियों 2:8 पढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सवाल 6, यद्यपि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, यह हमें क्या के लिए स्वतंत्रता नहीं देता है। रोमियो 6:15। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप कर रहे हैं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। यद्यपि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, यह हमें परमेश्वर के व्यवस्था को तोड़ने की स्वतंत्रता नहीं देता है। सवाल 7, पाप को कैसे परिभाषित किया गया है। पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप को परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के रूप में परिभाषित किया गया है। सवाल 8, पाप करने या परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने से क्या होता है। यशायाह 59:1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पाप करने या परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने से परमेश्वर से अलगाव हो जाता है और अनंत मृत्यु हो जाती है। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सवाल 9, जब हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं तो हम क्या इच्छा रखते हैं। रोमियो 3:28-31। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या यह अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जब हम विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की इच्छा रखते हैं। इब्रानियों 10:7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यूहन्ना 8:29। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। सवाल 10, प्रेम हमेशा किस ओर ले जाता है। यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम हमेशा आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सवाल 11, जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह क्या है। पहला यूहन्ना 2:4 और 5। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले
उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। सवाल 12, नए वचन में यीशु अपना व्यवस्था कहाँ लिखता है? इब्रानियों 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वचन मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। नए वचन में यीशु अपना व्यवस्था हमारे दिलों में लिखता है। सवाल 13, वह हमारे दिलों में क्या रखता है? भजन संहिता 40:8। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरा व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। वह हमारे दिलों में उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा रखता है। सवाल 14, परमेश्वर के अंतिम दिन के लोग क्या का पालन करते हैं? प्रकाशित वाक्य 14:12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के अंतिम दिन के लोग विश्वास के द्वारा उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सवाल 15, परमेश्वर के शेष संतान लोग विश्वासियों के रूप में क्या का पालन करते हैं? प्रकाशित वाक्य 12:17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया। परमेश्वर के शेष संतान लोग वफादारों की तरह उसके व्यवस्था का पालन करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।